ई दुकान का उद्घाटन करना है? जी नेताजी। यही काम तो है जो हम बहुत बेस्ट करता हूँ। ये इस महीने का 13वां उद्घाटन है। अरे का उद्घाटन करवाना चाहते हो, रिबिन बांधा ही नहीं? रिबन तो हम नहीं लाए सरकार। चिंता नहीं करो, हम साथ में लेके घूमता हूँ। लो ये कोना पकड़ो वहां से और तुम वहां से पकड़ो। कैंची? कैंची भी नहीं लाए सरकार। अच्छा वो भी हम लाए। अच्छा कहाँ से आगे पता नहीं, उद्घाटन कराने के लिए। रेडी? हाँ जी, बजाओ ताली। बस कोई हार वार नहीं है? हाँ साहब, ये तो हमारा अपना है। वो क्या है? मिठाई है साहब, मिठाई। हाँ दे रहे। ले देखो घोंची के। अरे का इतना लंबा चौड़ा ढांचा जैसे स्टील का कबाट, और बच्चों की तरह उछल उछल के मिठाई लूटते हो? बुरी बात। अगर मिठाई फेंकना बुरी बात नहीं तो मिठाई लूटना बुरी बात कैसे हो गई? बात तो तुम तर्क की कर रहे हो। ये कौन? ये हमारा चेला है। कैसा चेला? ये तो बिल्कुल सफाचट तरबूज है। ये बाहर से ही नहीं अंदर से भी सफाचट है। क्या है साहब जी, आज की दुनिया में जीने के लिए ऐसे बिन दिमाग का आदमी का साथ होना बहुत जरूरी है। अरे ऐसे लोगों के सहारे तो कितनी पार्टियां, कितने मजहब कामयाब हो गए हैं। अरे वाह, दिमाग तो बड़ा तेज है तुम्हारा। काम क्या करते हो? बेकार हूँ। काहे? काम लगा नहीं? काम तो बहुत लगा है, लेकिन हर जगह से निकाला गया हूँ। क्यों? काहे कि हमारी जबान थोड़ी लंबी और हमेशा चलती रहती है, इसलिए। तेज दिमाग और लंबी जबान पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी होती है। खैर अरे नौकरी तो हम लगाए देते हैं। वो देखो सामने हुआ राजा साहब की हवेली है, हमारे दोस्त हैं, वहाँ नौकरी करोगे? इतनी शानदार हवेली नौकरी के लिए अच्छी नहीं। हम तो इसका मालिक होना चाहते हैं। चुनने में सपना? अरे तुमको तो जिला स्तर का नेता होना चाहिए था। फिलहाल कोई छोटी नौकरी करोगे? छोटा काम हम करूंगा तो वो काम बहुत बड़ा हो जाएगा साहब जी। अरे शाबाश, क्या बढ़िया आदमी है। सुनो, अगले चुनाव में हम पार्टी का उम्मीदवार हूँ तो तुमसे थोड़ी सहायता की उम्मीद रखूं। अगर आप रूलिंग पार्टी के हैं तो आपके स्वागत है, लेकिन अगर आप विरोधी दल के हैं तो दिल से हम आपका साथ हूँ। हाँ, क्या उत्तम फिलॉसफी है। जी चाहता तेरा चेहरा चूम लूं। एक मिनट, ये चेहरे पे घाव काहे का लगा? वो क्या हुआ, कल सुबह मिलावटी राम अपने कुत्ते को बिस्किट का पैकेट बांट रहा था तो हमने एक उठा लिया। साला कुत्ते को बुरा लग गया, गुर्रा कर हम पर लपक पड़ा। फिर का कुत्ता और कुत्ते की जाति, वो सेठ का कुत्ता तो हम भी अमावस हूँ। साला ने हमको काटा जरूर, लेकिन हमने बेचा को घोप दिया, घापा खलास कर दिया साले। क्या हुआ? वो बिस्कुट के लिए मटर। हम अपने फायदे का खातिर किसी का कुछ भी कर सकता हूँ। अरे तुमको तो स्टेट लेवल का नेता होना चाहिए था। सुनो, हमरे साथ काम करोगे? जब काम दे ही रहे हैं तो कुछ ढंग की भी बात करो, ताकि हम आपकी पोजीशन का कुछ ड्रेस बना लूं। कितना? 500। 500? आपकी इज्जत का खातिर। उधार मांगने का ये विशेष गुण एक दिन तुमको बहुत महान बना देगा बेटुआ। ई लो, पूरा 500 रुपया, नहीं कम है। ई लो, बस जरा आपकी दया चाहिए। जा, चला। जीता रहो। इतने पैसे दे दिए? ये फटीचर बहुत दूर का घोड़ा है। आज हम इस पर 500 का जुआ खेला है, कल बहुत लाएगा। चले? चलो। और सज्जनियों, जवान जैसे बूढ़े और बूढ़े जैसे जवानों।
और हमारी मीटिंग में डिस्टर्ब करने के ख्याल से आए हुए मेरे विरोधियों, अपनी पार्टी के लिए आज तक हम जो कुर्बानियां दिया है, उन कुर्बानियों की अगर हम फाइल बनाकर हम फाइल के ऊपर खड़े हो जाएं, तो पार्टी की सबसे ऊंची कुर्सी हमारे सामने छोटी सी नजर आएगी। पार्टी का 15 वर्ष का इतिहास असल में केके की कुर्बानी और त्याग का इतिहास है। श्रीमान जी, हमारी कुर्बानी और त्याग का भी ख्याल कीजिए कि हम कब से आपका भाषण सुन रहे हैं। हमारे धीरज की इंतहा है, अब बस कीजिए। इस माइक को खा जाएंगे क्या आप? ये धमा चौकड़ी नहीं चलेगी, फौरन एक्शन लेना पड़ेगा। अरे बहुत हो गया, जाकर अपनी जगह पर बैठो, बहुत बकवास सुन लिया। ऐसा? हाँ। तो जरा ये माइक पकड़ना भाई। हाँ। भाइयों, अरे क्या करता है? अरे क्या कुर्बानी की बात करता है? सारा कुत्ता भीख मंगा, हमसे मांग मांग के खाने वाला हमसे टक्कर लेगा। अरे हम थोड़ा मुंह तोड़ के सुझाई देंगे। अरे हम कौन? बदतमीजी करता है, चप्पल से मारता है, शर्म नहीं आती तेरे को? अरे मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। शांति शांति, आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। पहले इसको पार्टी से बाहर निकालो। अरे मुझे नहीं, तुमको सबसे पहले पार्टी से निकाला जाएगा। शांति शांति। देखिए मिस्टर केके, इस बार भी पार्टी का टिकट आपको नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि जनता में आपका रेपुटेशन बहुत खराब है। आप पूछ लीजिए, क्या कोई भी पार्टी वर्कर चाहता है कि आपको टिकट मिले? क्यों भाइयों, बोलिए। सुना आपने, कोई भी कार्यकर्ता नहीं चाहता कि आपको टिकट मिले। कार्यकर्ता? ये पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये कचहरी के झूठे गवाह हैं, बेईमानों के जमानतदार हैं, पैसा लेके दल बदलने वाले हैं, जनता का चंदा खाकर अपना पेट भरने वाले। ये साले हमारे तकदीर का फैसला करेंगे। फैसला तो हो चुका है। अरे तेरा फैसला हम करेंगे। देखो साहब से ज्यादा बोल रहे अरे हैं। तुम बोल रहा है। अरे 2 पैसे का पनवाड़ी सारा दुकान में बैठ के पान बेचता था, आज हमारा फैसला करेगा। अरे आप इतने बड़े आदमी हैं, काहे छोटे आदमी के मुंह लगत है? अरे वो साला हमको बोलता हमको पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। ना मिले, अपनी पार्टी खड़ी कर दो। अरे आप चाहे तो आपकी जूती भी चुनाव जीत सकती है। अरे अब आजकल के जमाने में भरोसे की जूती मिलती कहाँ है? जूती को भी मौका मिले तो टोपी बन के सर पर चढ़ जाती है। आप जरा आंखें उठाकर देखो तो सही, आपको जरूर भरोसे का आदमी मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा भरोसे का आदमी? एक रामदास था भरोसे का, साला उसको भी हम मार के भगा दिया। जरा गौर से देखो, आपको वफादार आदमी जरूर मिल जाएगा, जो आपके सामने हर वक्त हाथ बांधे खड़ा रहेगा। हम सोचता हूँ कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करता हूँ, अपना जमीन जायदाद सब बेच के दांव पे लगा दूंगा, बस कोई भरोसे का आदमी मिलना चाहिए। साहब जी, बस जरा आंखें उठाकर गौर से देखो, आपको जरूर मिल जाएगा। कहाँ ढूंढे इतनी बड़ी दुनिया में? किस पे? तू चुनाव लड़ेगा? हम साहब? हाँ, तू चुनाव लड़ेगा। अगर आप कहते हो तो ठीक है, लड़ जाता हूँ, लेकिन एक बात है। अगर हम जीते तो जीत आपकी, और हारे तो हार हमारी है। नहीं अमावस, तू हारेगा नहीं, मैं सब कुछ दांव पे लगा के तुझको जिताऊंगा। कल तेरा वो मैं पत्र दाखिल करूंगा। तो एक काम कर, पहले अपना हुलिया बदल, ये बाल ठीक कर और बिल्कुल हमरे जैसा बन जा बस। इसका नाम अमावस है। पुकार का नाम है हाकिम। हमारा जन्म अमावस की रात को हुआ था, इसलिए असल में हमारा नाम विजय बहादुर कुंवर है। हम सूर्यवंश के राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। सूर्यवंश, रामनगर। जी, हमारा राज चला गया, इसलिए हम ऐसी हालत में रहते हैं, वरना हमारी रिश्तेदारी बड़े बड़े राजघरानों में है। एक जमाना था साहब, एक जमाना था जब बड़े बड़े मंत्रियों की भीड़ हमारे द्वारे पर लगी रहती, और आज हम मंत्री बनने यहाँ आए हैं। जीतेगा, तुम क्या कर रहे हो? ये लोग हमको देख के हाथ हिला रहे, तुम ऐसा क्या कर रहा है? हाथ बांध के खड़ा। साला कोई देखेगा तो जमानत जब्त हो जाएगी। जीतेगा भाई, जीतेगा। अरे जो लोग दिन में खाली हाथ वोट मांगते हैं, वो यहाँ किस लिए आए हैं? उनका जीतने का कोई चांस नहीं है।
अरे वोट तो रात को मिलते हैं, हाँ, लेन देन के साथ, जो हमारी तरह मांगते हैं। अमावस, कहिए। एक बार एक ग्राहक ने एक नाई से पूछा कि जरा गिनना तो हमारे सर में कितने बाल हैं। उसने कहा साहब गिनने की क्या जरूरत है, अभी थोड़ी देर में कट के सारे बाल सामने गिरने वाले हैं। तो वोटों की गिनती तो शुरू हो ही गई है जी। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कितने तीर रात में इन्होंने गोबर में मारे हैं। तुम शायद यहाँ अपनी जमानत वापस लेने आए हो। अरे हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते। अगर हमारी जमानत वापस हो गई तो आपको दे दूंगा, ताकि आप अपने गम भुला सके कि आपकी जमानत जब्त हो गई। अरे वाह, बस हमारे साथ रहते रहते तुझको भी बोलना आ गया है। टेंशन हो ही रहा है। काहे टेंशन साहेब, हम जीते तो अच्छा है, हारे तो अच्छा है। तेरे बाप का क्या जाता है, पैसा तो हमरा लगा ना। चल जा स्टूल पकड़ बैठ। कैसी बात करो तो साहेब, हम आपके सामने कभी बैठ सकता हूँ? हम तो हाथ बांधे एक पांव पे आपके सामने खड़ा रहूंगा। आप कहें तो जरा बाहर हो आऊं? हाँ, जाओ, जनता से मिलाओ। नर्वस हो गया है, सिगरेट का कस मारने गया है। हमरे सामने सिगरेट पीने की हिम्मत नहीं है ना। पहले दौर की गिनती के बाद विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 500 वोटों से आगे है। अमावस, शुरुआत तो अच्छी है, 1500 वोटों से आगे भी हो, लेकिन अभी तो हनुमानगंज का वोट बाकी है, विष्णुनगर, वसंत नगर, रामनगर का वोट बाकी है। देखें क्या होता है। विजय बहादुर कुंवर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 5000 वोटों से आगे है। 5000 वोटों से आगे? अपने ही बच्चा है ना। बैठिए ना। साहब आ जाएंगे तो? विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 10,000 वोटों से आगे हैं। विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अब अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 25,000 वोटों से आगे हैं। विजय बहादुर उर्फ अमावस अपने प्रतिद्वंदी से 70,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। हम तुमसे कह रहे हैं। हाँ? तुमने हमका बुलाया कमलाकांत? कमलाकांत? अच्छा नाम है आपका। तुम होश में तो हो अमावस? अमावस नहीं, सूर्य वंश का पहला ये मेले, विजय बहादुर कुंवर। पैर छू रहा है मुझे। परे हटो। हा? हम कह रहे हैं परे हटो। बड़ी खुश लग रही हो। कहीं घूमने चले? कहाँ? शिमला या ऊटी? चलिए। जम गया है, हटता ही नहीं। हाथ हटा लूं? रहने दीजिए ना। कहती है रहने दीजिए। विजय बहादुर कुंवर, विजय बहादुर कुंवर, विजय बहादुर कुंवर, विजय बहादुर कुंवर। विजय बहादुर कुंवर जिंदाबाद, ये कहते हुए पीछे आ। विजय बहादुर कुंवर, 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 विजय बहादुर कुंवर।
कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो आके चिपक जाते हो। चुप! लगता है साले पैदा होके गोंद में गिर गए थे। के हाँ? तोरी मूछे बिच्छू के डंक की तरह ऊपर क्यों उठी हुई है? अरे जीतने वाले की मूछ हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। लेकिन चुनाव तो हम जीते हैं। अरे तोरी जीत हमारी जीत है ना। आज से ये मूछे नीची कर दो, चेहरे पर अच्छी लगती है। अरे के जी क्या? वो राजा भी हमारी पार्टी में है। अच्छा, वो जिसकी हवेली पे तोरी नजर लगी हुई है? उसकी एक बेटी भी है ना। वो मांगलिक है। मांगलिक? ऐसी लड़कियों के सितारे अच्छे नहीं होते हैं, पति के लिए अशुभ होती हैं। अरे अशुभ को शुभ करना तो हमारा काम है। तू शादी पक्की कर। अरे उसकी उम्र ज्यादा है। अरे बीबी की उम्र से क्या लेना देना, बहुत कम सिन मिल जाएंगे। जा, बात चला। इस वक्त हमारा सितारा बहुत बुलंद है। हाँ जा। वो तो है। अमावस, गायत्री देवी का क्या होगा? तू बहुत भोला है रे। हमारी बात तोरी खोपड़ी में नहीं आएगी। जा, जाके खाना खाइए। जा। बात तो ठीक है, पर विजय बहादुर कुंवर ने हमारी बेटी तारा को देखा है? आपकी हवेली को देखा है। हवेली को? मतलब घर देख लिया तो परिवार देख लिया ना। ये बात तो ठीक है। अरे राजा साहब, हम जनता के नेता हैं। जनता का दुख हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हमको पता चला कि मांगलिक होने की वजह से आपकी बेटी कुंवारी है, तो हम बहुत दुखी हुए। हम आपकी बेटी से शादी करेगा। अरे जन कल्याण तो हमारा धर्म है। ये आपकी बात तो हमें बहुत अच्छी लगी। तो रिश्ता पक्का? पक्की? नहीं नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। बेटी, एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि उसकी बेटी जन्म भर बिन ब्याही रहे। ब्याह और अमावस से? असंभव। मैं जन्म भर कुंवारी रह लूंगी, मगर अमावस से शादी नहीं करूंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हारा ये फैसला है तो मेरा भी फैसला सुन लो। अगर तुमने शादी ना की तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। नहीं पिताजी, नहीं। पता है, मैं चुनाव के दिन आपको पुकारती रही, मगर आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं। गाड़ी में बैठे और चले गए। और मैं खड़ी ताकती रही। क्या कहें, जनता जनार्दन ने हमरे गले में इतना माला डाल दिया था कि हमारी नजर ढक गई।